हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बहुत बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला लेके आए हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जो बच्चे हमारे बीएड सेकेंड ईयर के हैं, कई लोगों के फोन आए कि सर बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है, कैसे होगा, है ना। तो बीएड सेकेंड ईयर में जो बच्चे हैं और यूपी टेट जिनका है, सी टेट जिनका है, उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। हम प्रयास ये करते हैं जब तक बीएड का पेपर नहीं हो रहा तब तक आपको महत्वपूर्ण जितने जितने टॉपिक हैं, जितने आयोग हैं, जितने और प्रबंधन वगैरह हैं, निर्देशन वगैरह, परामर्श वगैरह, जो भी चैप्टर फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर या फोर्थ पेपर का जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको एग्जाम में 100% आना ही आना है, उसको हम लेके आ जाएंगे। आपको बहुत आसान हो जाएगा भैया। तो आप केवल थोड़ी देर में इस वीडियो को देखो और आनंद लो। और सभी बच्चे जितने बीएड वाले हैं, बीएड सेकेंड ईयर के जितने छात्र हैं, एक बार इसको शेयर कर देंगे, जिससे क्या होगा, सभी को लाभ मिलेगा। अभी भी मिलेगा, यूपी टेट में भी मिलेगा, सी टेट में मिलेगा और सुपर टेट में भी मिलेगा। टॉपिक का नाम है बच्चा, टॉपिक का नाम क्या है, एनसीएफ। क्या नाम है बच्चा, एनसीएफ। क्या नाम है, एनसीएफ नाम है। एनसीएफ के बारे में बात किया जाए तो आपको पता होगा, इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय पाठचर्या। इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा। एनसीएफ को क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा बोला जाता है। अब ये एनसीएफ आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसको जब पेपर में आता है, बीएड के जब पेपर में आया है सेकंड ईयर में, जब ये ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अब की बार पेपर ऑब्जेक्टिव होना है, तो जब भी ये पूछा गया था क्वेश्चन, तो वहां एनसीएफ नहीं लिख के आता भैया, वहां पर ये नाम लिख के आएगा, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005, 2002, 2000 ऐसे लिख के आएगा भैया। तो आपको पता होना चाहिए ये राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है ना, रूपरेखा ऐसे लिखा होगा 2005। इसी को हम लोग क्या शॉर्टकट में बोल देंगे, एनसीएफ बोल देंगे। तो एनसीएफ का मतलब समझ रहे हो ना, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 की चर्चा करने जा रहे हैं। अब इस एनसीएफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो पहला तो इसका उदय कहां से हुआ या ये कहां से लिया गया एनसीएफ, तो लिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर का एक निबंध था। रविंद्रनाथ टैगोर साहब का एक निबंध था जिसका नाम था सभ्यता और प्रगति, उसी से लिया गया। अब पेपर में ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि भैया राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 कहां से उदय हुआ या कहां से लिया गया, तो रविंद्रनाथ टैगोर के निबंध सभ्यता और प्रगति से लिया गया। सभ्यता और प्रगति से लिया गया, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, इसका निर्माण किसने किया, तो निर्माण में जब भी पूछा जाए तो आप बता देना एनसीईआरटी। किसने किया, एनसीईआरटी। किसने किया, एनसीईआरटी ने किया। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि एनसीईआरटी ने तो किया था बच्चा, इसके निर्माण में योगदान या सहयोग एनसीईआरटी का तो था। देखो सहयोग हमने लिखा, सहयोग किसका था, एनसीईआरटी के जो सचिव थे उनका सहयोग था, और भारत के जितने परीक्षा बोर्ड होते थे उनका भी सहयोग था। तो सहयोग की जब बात करेंगे तो एनसीईआरटी कौन था भैया, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी की ब्रैकेट में लिख लेना, स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई थी, 1961 में। तो एनसीईआरटी किसने किया, सहयोग किया, तो एनसीईआरटी। और कौन थे, भारत के सभी परीक्षा जो बोर्ड होते हैं, है ना, जो बोर्ड होते हैं, उन्होंने सहयोग किया। तो सहयोग में दो लोगों का नाम याद रखना, दोनों पेपर में क्वेश्चन है, परीक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी के सचिव ने किया था। अब बात करें किसकी सिफारिश पर हुआ था, तो यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में किसका, एनसीएफ का निर्माण हुआ। तो यशपाल शर्मा से आप 2-3 बातें याद रखना। यशपाल शर्मा की बात करें भैया तो आप याद रखना, यशपाल शर्मा की बात करें तो पहली बात तो यशपाल शर्मा समिति कब आई, तो पहला क्वेश्चन होगा यशपाल शर्मा समिति कब आई, तो 1992 में आई थी। यशपाल शर्मा समिति कब आई थी, 1992 में आई थी। और इस समिति का मुख्य उद्देश्य ये था, बोझ रहित शिक्षा को क्या करना, कम करना, बोझ रहित शिक्षा को समाप्त करना है, भार रहित शिक्षा को समाप्त करना। पेपर में पूछा जाएगा, भार रहित शिक्षा को समाप्त करने की बात किसने कही थी, यशपाल शर्मा समिति कब गठित हुई, 1992 में गठित हुई थी। और इसमें कितने सदस्य थे, तो 38 सदस्य थे। यशपाल शर्मा समिति में कितने सदस्य थे, तो 38 सदस्य थे। कितने थे, 38। तो एनसीएफ के निर्माण में भैया योगदान किसका था, यशपाल शर्मा का था, याद रखना भैया। इसका ध्येय वाक्य क्या है, सपनों के भारत को धरातल पर उतारना। सपनों के भारत को धरातल पर उतारना मतलब जो सपने हमने देखे हैं कि हमारा भारत क्या हो, रोजगार की ओर बढ़े, हमारा भारत शिक्षित हो, तो उसके लिए उसको क्या करना, धरातल पर उतारना है। पाठ जो आपके किताबों में लेसन होते हैं, मतलब पाठ होते हैं, उनको क्या करना है, सरल बनाना है, सुगम बनाना है, जिससे उनको रोजगार मिल सके, शरीर स्वस्थ रहे, ऐसी शिक्षा दी जाए, इस पर चर्चा की गई। तो इसका ध्येय वाक्य
क्या था? सपनों के भारत को धरातल पर उतारना, सपनों के भारत को धरातल पर उतारना, इसका ध्येय वाक्य था। अब बात करें एनसीएफ, अभी तक पूछा जाएगा ये जो राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा है, क्या ये 2005 में पहली बार आई थी क्या? नहीं भैया, ये इससे पहले भी आ चुकी है। कितने बार आई है तो आप देखो, सबसे पहली बार कब आई थी? 1975। कब आई? 1975। दूसरी बार कब आई? 1988। तीसरी बार 2000 और 2005। कितनी बार आई है? 4 बार आई। तो पूछा जाएगा कितनी बार आई है ये भैया? एनसीएफ का निर्माण कितनी बार हुआ? तो भैया 1975 में हुआ, 1988 में हुआ, 2000 में हुआ और 2005 में हुआ, है ना? इस तरह से हुआ। लेकिन हम यहां से बात करें 2000 वाली के बारे में, तो 2000 का जो एनसीएफ बना था, इसमें जो त्रुटियां रह गई थी, जो गलतियां रह गई थी, उनको सुधारने के लिए यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में 5 जगह 5 स्थानों पर मीटिंगें हुई थी। 2000 में जो गलतियां रह गई थी, मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2000 में जो गलतियां हो गई थी, उनको सुधारने के लिए यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में 5 जगह क्या हुई? बैठकें हुई। और वो 5 जगह कौन थी भैया? तो पहला कौन है? मसूर। कौन है भैया? मंसूर है भैया, भोपाल है, भुवनेश्वर है, अजमेर है, शिलांग है। समझे कि नहीं? तो पहला कौन है? मैसूर है, मैसूर है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, अजमेर है और शिलांग है। इन 5 जगह यशपाल शर्मा की अध्यक्षता में 2000 में जो त्रुटियां थी, उनको दूर करने के लिए क्या हुई थी? बैठकें हुई थी। तो एनसीएफ का गठन अभी तक कितनी बार हुआ है? 4 बार हुआ है। 1975, 1988, 2000 और 2005, है ना? 2000 वाली की त्रुटियों को सुधारने के लिए कितनी जगह बैठकें हुई थी? तो 5 स्थानों पर। किसकी अध्यक्षता में हुई? यशपाल की अध्यक्षता में हुई। चलते आगे, एनसीएफ में भाषाओं के बारे में बात किया जाए, कितनी भाषाओं पर जोर दिया गया? 22 भाषाओं। संविधान में आपको पता है, संविधान की अनुसूची 8 है, और संविधान की अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं बच्चा? 22 भाषाएं हैं। कितनी है? 22 भाषा है। भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन है? तो आंध्र प्रदेश लगाना। कौन है? आंध्र प्रदेश है। 1953 में बना था बच्चा। लेकिन संविधान में भाषाएं कितनी है बच्चा? तो भाषाएं कितनी है आपसे पूछा जाएगा? 22 भाषाएं। और इन 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो याद रखना बच्चा, अनुसूची 8। संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, और 12 में से 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं का उल्लेख है। और कितनी भाषाओं का है? 22 भाषाओं का उल्लेख है। आगे चलते हैं, बात किया जाए इसमें सदस्य के बारे में, तो एनसीएफ जो था राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 में सदस्य कितने थे? 35+3। कितने थे? 35+3। ये 3 सदस्य किसके थे बच्चा? तो याद रखना, ये 3 सदस्य एनसीईआरटी के थे। किसके थे? एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी की स्थापना हमने बता दी कब हुई थी? 1961 में हुई थी। एनसीईआरटी के सदस्य थे। ठीक, तो 35 ये थे और 3 किसके थे? एनसीईआरटी। तो सदस्य 35+3, 35+3, 3 किसके थे? एनसीईआरटी के सदस्य थे। अब एनसीएफ में पृष्ठ कितने थे भैया? तो पृष्ठ कितने थे? 180 पृष्ठ थे। कितने थे भैया? 180 पृष्ठ थे, है ना? हाँ, आगे चलते हैं, बात करते हैं कितने राज्यों में एनसीएफ का भैया प्रकोप था या लागू किया गया? तो 17 राज्य थे। सूत्र क्या था? करके सीखना। हमने कहा ना, करके सीखना। पहले करेंगे तब सीखेंगे, करके सीखना। एनसीएफ का सूत्र क्या था? करके सीखना। सदस्य कितने थे? 35+3, 3 क्या थे? एनसीईआरटी के थे। पृष्ठ कितने थे? 180 थे भैया। और भाषा कितनी थी? 22 भाषाएं। और किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। देखो, अंतरराष्ट्रीय, ये भैया टॉपिक बीएड वाले, बीएड सेकेंड ईयर के जो बच्चे इस वाले टॉपिक को देख लेना, गड़बड़ ना करना। कह रहा है अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय नहीं कहा है, अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय का मतलब केवल भारत का, और अंतरराष्ट्रीय मतलब पूरे विश्व का, है ना? अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नीति, ये अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नीति के बारे में बात कर रहा है। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नीति जो बनी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भैया? जॉकस डेलर। कौन थे? जॉकस डेलर। अब पेपर में आएगा, जॉकस डेलर की अध्यक्षता में, बीएड में आया ऑब्जेक्टिव में, जॉकस डेलर की अध्यक्षता में कौन सी समिति का गठन किया गया? कौन सी नीति का गठन किया गया? तो अंतरराष्ट्रीय। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय में अंतर समझना भैया, बार बार फोकस करना, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय। यहां पर क्या है? अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नीति पर क्या किया गया? गठन किया गया। किसकी अध्यक्षता में? जैकस डेलर की अध्यक्षता में। और एक क्वेश्चन और आया था, अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग नीति को क्या भारतीय शिक्षा नीति कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते हैं। देखो, मैंने लिख दिया, नहीं कह सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग की नीति को भारतीय शिक्षा नीति नहीं कह सकते हैं। दोनों प्रश्न बने पेपर में।
बात करें इसमें एक भैया भारत की ओर से शिक्षाविद गए थे जिनका नाम था डॉक्टर कर्ण सिंह। तो पूछा जाएगा भारत की ओर से शिक्षाविद कौन थे? कर्ण सिंह थे। और बात करें इसमें कितने सदस्य थे? 14 सदस्य थे। और इसका उद्देश्य क्या था? सद्भावना और शांति। सद्भावना और शांति का मतलब है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके द्वारा सद्भावना मतलब सब लोग मिलकर रहे, सद्भावना और शांति मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, सद्भावना और शांति को बनाए रखना, इसका क्या था भैया? मुख्य उद्देश्य था। तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षा आयोग नीति किसकी अध्यक्षता में बनी? जैकब टेलर की अध्यक्षता में बनी। क्या इसे भारतीय शिक्षा नीति कहा जाएगा? नहीं कहा जाएगा। इसमें भारत की ओर से कौन शिक्षाविद थे? तो डॉक्टर कर्ण सिंह थे। कितने सदस्य थे? 14 थे। और इसका उद्देश्य क्या था? सद्भावना और शांति को बनाए रखना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे भैया कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। बहुत जल्द हम जितने आयोग हैं उनको कराने का प्रयास करेंगे। सभी लोग वीडियो को शेयर करें, जितने बच्चे बीएड वाले हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाए। जिनका यूपी टेट है, सुपर टेट है, उनके लिए भी लाभकारी है। लेकिन वर्तमान में ये यूपी जो बीएड का सेकेंड ईयर का पेपर 25 तारीख से होना है। ये फर्स्ट पेपर है, ये प्रथम पेपर में है ना। प्रथम पेपर में शायद 13 की 14 नंबर चैप्टर है एनसीएफ का, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने बताया। तो सभी लोग वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें, जुड़ते रहे चैनल, मजा आ जाएगा। पढ़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।